हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिपल सी का फुल नया कोर्स। तो हम 1 से लेकर 9 चैप्टर तक पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है आप सभी को। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें लेक्चर 1 चल रहा है, ये भी शुरू हुआ है। तो इसका जो है कंप्यूटर का परिचय लेसन 1 है ये इसका। तो आज चलिए हम देखते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, आप सभी को जो भी पढ़ाएंगे हम वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के रूप में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करके और परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया ग्रेड ला के अपनी प्रस्तुति के दिखा सकते हैं आप। तो चलिए हम दिखाते हैं विषय सूची में। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो विषय सूची में आप हमको दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जूम कर देंगे हम। यहाँ पर जो पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला चैप्टर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला जो है कंप्यूटर का परिचय है, ठीक है। पहला क्या है, कंप्यूटर का परिचय है। और फिर यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय है। फिर इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रा ऑफिस राइटर है। फिर उसके बाद हम आपको दिखा देंगे स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है, इंटरनेट www का परिचय, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज, ठीक है। और 8वां जो चैप्टर है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। और 9वां चैप्टर जो है फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी का अवलोकन करना। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको हर एक चीज़ जीरो से लेकर के जो एडवांस लेवल तक मैं आप सभी को सब कुछ बताऊंगा। जो बच्चा अभी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसको भी वो भी ये वीडियो देख सकता है, और इसके लिए हम ये भी वीडियो बना रहे हैं। और जिनको भी थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर आता है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी ट्रिपल सी की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले लेसन की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर के परिचय में हमको पढ़ना क्या क्या है। कंप्यूटर के परिचय में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसका परिचय पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कंप्यूटर और नवीनतम आईटी गैजेट्स, ठीक है। और चलिए हम दिखा देते हैं आपको कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों का विकास, आईटी गैजेट और उनके अनुप्रयोग, ठीक। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स। हार्डवेयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर मेमोरी एवं स्टोरेज क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे और है ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये सब आप सबको पहले लेसन में जो है हम पहले लेक्चर में आपको कंप्यूटर के परिचय में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के परिचय में। अध्याय का उद्देश्य देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। इस अध्याय में आप कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग का विकास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें, आईटी गैजेट और उसके अनुप्रयोग, मोबाइल ऐप्स इत्यादि के विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहला पढ़ेंगे परिचय, ठीक है। हम उसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक रहेगा, ठीक, ये ठीक रहेगा, ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक है। हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलिए ऊपर कर दिए हमने इसको, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। परिचय, ठीक है। परिचय में पढ़ाएंगे आपको कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अन्य शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करती हैं, ठीक है, इसलिए हमें इसे संगणक भी कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत, व्यापक, ठीक है, व्यापक हो चुका है। और इसकी क्षमताओं और विशेषताओं को देखकर इसका नाम कंप्यूटर से ही प्रचलित हो गया, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया परिचय इसका। तो आगे चल के हम देखते हैं कंप्यूटर है क्या आखिर में, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसमें डाटा को प्राप्त, प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संयोजन है जो डाटा को सूचना मतलब इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जिसमें वोल्टेज हो, ठीक है। कोई भी चीज़ है अगर उसमें वोल्टेज है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया और कुछ इलेक्ट्रिक घड़ी भी आती हैं, डिजिटल घड़ी से बोलते हैं। आजकल ज़्यादातर डिजिटल ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है, हमारे आसपास। तो चलिए अब हम देखते हैं जैसे अब इसमें क्या क्या होते हैं। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता कंप्यूटर के बारे में वो सब हम बताएंगे उसको, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला जो देख रहे हैं, ये बड़ा स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसे मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मॉनिटर बोलते हैं। यहाँ पे एक स्पीकर, इसे हम होम थिएटर, साउंड या जिससे कुछ भी कह लें, ठीक है, वो है, ठीक है। और यहाँ पर एक कीबोर्ड है, ठीक है। क्या है? कीबोर्ड है, ठीक। यह एक मैकेनिकल कीबोर्ड लग रहा है, ठीक है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक स्पीकर है, ठीक, यहाँ पर एक स्पीकर है। और जो मेन चीज़ है कंप्यूटर का वो है सीपीयू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू, जिससे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। हम इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कंप्यूटर हमारा इसके बिना तो डिब्बा ही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है ये माउस है, ठीक है। ये क्या है? माउस है। हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ माउस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डाटा क्या है, प्रोसेसिंग, सूचना इत्यादि को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा पे पहले देखते हैं। यह तथ्यों तथा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, जैसे नंबर, टेक्स्ट इत्यादि, ठीक है। जैसे कि डाटा कुछ भी हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल या फिर कुछ भी हो सकता है, इस मतलब उसी को डाटा कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेसिंग पे, ठीक है। प्रोसेसिंग पे यह एक सूचना में परिवर्तित करने के लिए डाटा पर किए गए कार्यों का क्रम है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे हम कोई किसी भी काम करके अपलोड करते हैं या फिर प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं सूचना क्या है। इन्फॉर्मेशन, जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए हम इसे व्यवस्थित, संगठित एवं संचरित किया जाता है तब प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। अब हम चलते हैं, देखते हैं निर्देश क्या है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है होती हैं, ठीक है। यह यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर देते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर में भी निर्देश देना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम इनपुट कहते हैं। अगर हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम किसी को निर्देश देंगे कि तुम ये करो तभी वह व्यक्ति वह कार्य करेगा, अन्यथा वह कार्य नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। चलते हैं, और इसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोगों की एक बोलचाल सामान्य भाषा होती है तो कंप्यूटर हम लोगों की भाषा नहीं समझता है, तो वह बाइनरी लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। इसी प्रकार से वो हम लोगों की तरह नॉर्मल भाषा नहीं समझता है। हमें उससे बात करने के लिए उसकी भाषाओं को सीखना पड़ता है, फिर उसके हम कोडिंग द्वारा हम उससे बात कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? यह निर्देशों का समूह होता है जो कार्य करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। प्रथम तो हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर में कुल 5 पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ हैं। तो प्रथम पीढ़ी कब आई थी? 1940 से लेकर, ठीक है, 1940 में आई थी और 1956 में क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी प्रथम पीढ़ी, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं, ठीक है, हम पहली जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। और जो स्विच युक्तियाँ वह थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक।
और स्टोरेज युक्तियाँ मैग्नेटिक ड्रम थी। ये हर साल परीक्षा में देखा गया ट्रिपल सी के एग्जाम में कि ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है? मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। और गति क्या थी? मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मिली सेकेंड है यहाँ पर, ठीक है। गति क्या थी इसकी? मिली सेकेंड, ठीक। और ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? प्रथम जनरेशन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। और भाषा क्या थी? बाइनरी नंबर। जैसे बाइनरी नंबर में क्या होता है? 0 और 1 के कम्बिनेशन होते हैं, और 0 जो होता है वो फॉल्स को दर्शाता है और 1 जो होता है ट्रू को दर्शाता है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या थी? सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, धीमी गति से इनपुट आउटपुट। जैसा कि मैं इसको बता देता हूँ, धीमी गति से इनपुट आउटपुट मतलब जब आप किसी चीज़ को प्रोसेस करेंगे या फिर कीवर्ड इनपुट डालेंगे तो उसका प्रोसेस बहुत स्लो होगा, ठीक है। जब इनपुट स्लो होगा तो आउटपुट भी स्लो मिलेगा, ठीक है। वही बात है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। और सॉरी, द्वितीय जनरेशन का जो है सेकंड जनरेशन कब से चालू हुआ था? 1956 से लेकर 1963 तक, ठीक है। 1956 से लेकर 1963 तक, ठीक है। प्लीज़ आप सभी लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये हर साल हर महीने जब भी एग्जाम होता है हमेशा ये पूछता है जनरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो स्विच युक्तियाँ थी क्या थी? ट्रांजिस्टर था। क्या था? ट्रांजिस्टर था। और जो स्टोरेज युक्तियाँ थी, ठीक है, वो क्या थे? मैग्नेटिक कोर या फिर, ठीक है, क्या थी? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जिसमें गति था माइक्रो सेकेंड, याद रखें, प्रथम में मिली सेकेंड और सेकेंड में माइक्रो सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम था, देख सकते हैं, मल्टी टाइम शेयरिंग, ठीक है। और फिर इसकी जो भाषा थी, भाषा असेंबली, ठीक है। क्या थी? असेंबली भाषा थी। और जो विशेषताएं थी इसकी आप देख सकते हैं, विशेषताएं इसकी, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ, ठीक है। उसी समय से ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ किया गया था। पूछते हैं सब कि जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग कब किया गया था, किस जनरेशन में किया गया था, ठीक है। तो आप वहाँ पर ऑप्शन में देख करके बताएंगे कि अब सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और आकार में ताप में कमी, ठीक है। आकार में भी छोटा हुआ था, जैसा कि मैं बता दूँ आपको, जो आकार था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो आकार था एज ए रूम, ठीक है, वह एक रूम की कितना बड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर रूम कितना बड़ा था। और जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ठीक है, वह जो एज ए फ्रिज साइज का था, ठीक है। और उसकी जो टेम्परेचर था वो भी थोड़ा कम हुआ था, ठीक है। वैसे पहले बहुत हॉट होता था वो। और आकार में और ताप में कमी, ठीक है। तीव्र और विश्वसनीय, पहले जनरेशन की तुलना में ये सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये कुछ फास्ट हुआ था, इसकी स्पीड कुछ बढ़ गई थी, ठीक है। इसकी स्पीड क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो चलिए हम अब देखते हैं इसका उपयोग क्या था। व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, जैसे NCR 3-4 IBM, ठीक है। फिर चलिए बताते हैं इसके बारे में, आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे आगे लेसन में हम लोगों की, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा दोबारा। आते हैं थर्ड जनरेशन में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड जनरेशन, ठीक, तृतीय। और थर्ड जनरेशन था 1964 से लेकर 1971 तक, ठीक है, 1971 तक। इसकी जो युक्तियाँ थी, स्विच युक्तियाँ थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IC जिससे बोलते हैं। IC का फुल फॉर्म ये भी पूछते हैं कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, ठीक है। यह सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप का बना सूक्ष्म परिपथ है। ये भी पूछते हैं सेमीकंडक्टर किसका बना होता है, तो आप उसमें से 4 ऑप्शन में से आपको सेमीकंडक्टर चिप का ही आपको टिक मारना, ठीक है, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोरेज युक्तियाँ क्या थी, ठीक है, स्टोरेज युक्तियाँ क्या थी हम आपको बता देते हैं। स्टोरेज युक्तियाँ जो थी, सॉरी इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टोरेज युक्तियाँ जो हैं मैग्नेटिक कोर थी, ठीक है। क्या थी? मैग्नेटिक कोर, ठीक। और यहाँ पर जो इसकी गति थी नैनो सेकंड थी, क्या थी? नैनो सेकंड थी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या थी, यहाँ पर नैनो सेकंड थी, ठीक है। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम रियल समय, ठीक है, क्या था, रियल समय। और इसकी भाषा थी उच्च स्तरीय भाषा, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल इत्यादि, ठीक है। ये क्या थी, ये क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। और इसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चुंबकीय कोर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग, ठीक है। सिस्टम प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध, ठीक है। और उपयोग में आपको बता देते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, सर्विजन सिस्टम आदि, जैसे IBM 360, PDP 8, PDP 11 इत्यादि, ठीक है। हम ये सब आप सब परेशान मत होइएगा, हम इस सब के बारे में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको पूरा कर लें और देखते हैं फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था, 1971, ठीक है, से लेकर के जो वर्तमान समय, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा, ठीक है, अब तक है। बड़े इसका जो स्विच युक्तियाँ थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्विच युक्तियाँ बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। और इसकी जो स्टोरेज युक्तियाँ थी वो सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी स्विचेज डिस्क, ठीक है, स्विचेज डिस्क। और इसको जो स्पीड थी क्या थी, पिको सेकेंड, ठीक है, क्या थी, पिको सेकेंड। टाइम शेयरिंग, ठीक है, आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, यहाँ पर टाइम शेयरिंग नेटवर्क, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे GUI का जो फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है। इसको जो भाषा थी फोर्ट्रान 77, पास्कल 88, कोबाल 774, ठीक है। आपको जो इसकी जो विशेषताएं हैं मैं बता देता हूँ। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता, जिससे उपभोक्ता किसी विक्रेता से वैध ना रहे, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग, जैसे IBM 4341, DEC 10, एप्पल इत्यादि, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो है वर्तमान से, ठीक है, वर्तमान में लेकर आगे तक हो सकता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड, जिसे बोलते हैं IC सर्किट, ठीक है, IC सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसकी जो स्टोरेज युक्तियाँ थी ऑप्टिकल डिस्क थी, क्या थी, ऑप्टिकल डिस्क थी। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो भी पिको सेकेंड ही है, क्योंकि चतुर्थ में भी पिको सेकेंड है। और इसकी जो स्पीड है फिफ्थ जनरेशन में वही पिको सेकेंड है, ठीक है। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, ठीक है। लेकिन भाषा भी इसकी डिफाइन नहीं की जा चुकी है, ठीक है। और जो फोर्थ जनरेशन में जो भी भाषा यूज किया जा रहा है, C++, जावा, C#, जावा स्क्रिप्ट इत्यादि सभी इसी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक है, इन्हीं का उपयोग किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्विच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। और जो इसकी विशेषताएं थी, ठीक है, उपयोग थी, ठीक है, आप बता देते हैं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स, क्योंकि जो भी आज रोबोट बने रहे हैं सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बुद्धिमत्ता, जैसे मानव बुद्धिमत्ता, जैसे मशीनों को बुद्धिमान बनाया जाता है, मानव की तरह बुद्धिमान बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका आखिरी हेडिंग चलने जा रहा है, ठीक है। फिर आगे की बात हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को बोरिंग महसूस होगा, ठीक है। देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। और क्या है चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम इसको जूम कर लेते हैं और ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है।
कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आपको बताते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे आकार के आधार पे, किसके आधार पे, आकार के आधार पे, फिर दूसरा क्या है उद्देश्य के आधार पे, तीसरा क्या है कार्य के आधार पे, ठीक है। तो हम चलिए पहला देखते हैं आकार के आधार पे, ठीक है। इसके आधार पे, आकार के आधार पे। अब पहले हम यहीं पर आपको डिस्कस कर लेते हैं। आकार के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और क्या है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और हम आगे आपको बता देते हैं उद्देश्य के आधार पर कितने कंप्यूटर हैं, 2 कंप्यूटर हैं। एक समान उद्देश्य कंप्यूटर, एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। ये सब क्या है भी हम आपको बताएंगे आगे। और कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर हैं हम बता देते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। बारे में हम फर्दर वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।